ये जो पूरी प्रक्रिया है, क्योंकि अब बस बुलाया गया है, जमानत के लिए भी क्या कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से अर्जी दाखिल की है और आज क्या होने की संभावना दिखती है? आपको बता दें, जिस तरह से इस पूरे मसले पर मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल की होती है और ये 2 साल में एक दिन भी कम हो तो सदस्यता पर गाज नहीं गिरती है। ये इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी, जब गुजरात वाला मामला हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी को लेकर उनको सजा हुई थी, तो क्योंकि 2 साल से एक दिन भी कम नहीं थी, इसलिए राहुल गांधी को सदस्यता से हाथ धोना पड़ा था। हालांकि उनकी सदस्यता फिर से बहाल हुई और अब लोकसभा के चुनाव सर पर है, तो अगर जो भी कोर्ट अगर उनको सजा सुनाता है तो सियासी रूप से दोनों तरफ से इसको भुनाया जाएगा। बीजेपी पहले ही कहते आई है कि राहुल गांधी गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, ऐसी टिप्पणियां करते हैं और अपने पद का बेजा इस्तेमाल करते हैं, ये उनका अहंकार दिखलाता है। और वही कांग्रेस कह रही है कि देखिए बेचारे राहुल गांधी जो अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं, उनको बार बार इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। राहुल गांधी ना झुकने वाले हैं ना रुकने वाले हैं, तमाम एफआईआर उन पर दर्ज की है। राहुल गांधी खुद भी कई बार आपने सुना होगा कि रैलियों में कह चुके हैं कि मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है पर मैं दबने वाला नहीं हूं, चाहे मेरी सदस्यता रहे या ना रहे। तो पूरा मामला सियासी भी हो चला है। हमें इंतजार करना होगा कि आखिर कोर्ट क्या संज्ञान लेता है, क्या वीडियो एविडेंस उनको मुहैया कराए जाते हैं, क्योंकि 2018 जुलाई में राहुल गांधी ने ये बयान दिया था और क्या राहुल गांधी ने ऐसा कहा था, कोर्ट एविडेंस पर जाएगी। क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने पिछले मामले में माफी मांगने से मना कर दिया था। तो अभी जब राहुल गांधी सुल्तानपुर की कोर्ट पहुंचे, आप देख रहे हैं तमाम नेता उनके साथ हैं। इसी तरह का शक्ति प्रदर्शन राहुल गांधी ने सूरत में किया था, लेकिन उनकी दाल कोर्ट में गल नहीं पाई थी। पूरा काफिला चला था, उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा भी उस वक्त साथ में उनके गई थी और तमाम नेता मौजूद थे और उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट से ही राहत मिली थी। और ये तो राहुल गांधी ऑलरेडी एक्टिव मोड में, यात्रा के एक्टिव मोड में है, तो सारे जो नेता मौजूद थे यात्रा में कल, वो उन सबको आप देख सकते हैं कि सुल्तानपुर पहुंचे हुए हैं। और राहुल गांधी अब कोर्ट के सामने क्या माफी मांगते हैं, क्या कहते हैं कि हाँ मैंने गलती से बयान दिया, ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि राहुल गांधी लगातार जो है अपनी बात पर अड़े रहने की बात उन्होंने कही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लेके उन्होंने कहा था, माफी नहीं मांगी थी। तो ये कहा गया था कि अगर वो शायद माफी मांग लेते तो मामला पहले ही निपट जाता निचली अदालतों में। तो अब यहाँ पे भी देखना होगा कि क्या कोर्ट कहता है कि आप अपने बयान के लिए माफी मांगते हैं, क्योंकि ये शिकायतकर्ता खुद अमित शाह नहीं है, किसी और ने शिकायत की है कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची। उन्होंने अमित शाह को इस तरह से कहा जिसकी वजह से उनको ठेस पहुंची है। कोई बैंक के मैनेजर है जो शिकायत करता थे इस पूरे मसले पर। तो अब देखना होगा कोर्ट किन साक्ष्यों को संज्ञान में लेकर ये फैसला सुनाता है और राहुल गांधी क्या कहते हैं। हालांकि आज फैसला नहीं है, पर राहुल गांधी क्या कहते हैं अपने पक्ष में। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। कोर्ट परिसर में राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। भारी भीड़ के बीच राहुल गांधी को कोर्ट के भीतर ले जाया जा रहा है। आपसे कुछ देर पहले वो इस एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंचे थे। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी इस मामले में माफी मांगते हैं या नहीं, क्योंकि पहले भी मोदी सर ने मामले में वो अपनी सदस्यता गंवा चुके थे, उसके बावजूद उन्होंने माफी नहीं मांगी थी। ये उनका कहना है कि राजनीतिक द्वेष के चलते ऐसी कंप्लेंट्स उनके खिलाफ बार बार आती हैं, ऐसे में वो झुकने वाले नहीं है, ना डरेंगे। राहुल गांधी को देखिए, ये कोर्ट के बाहर की तस्वीरें, जब उन्हें आज इस मानहानि मामले में पेश होना है। आपत्तिजनक टिप्पणी का ये मामला 2018 का, 5 साल पहले जब उन्होंने अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी की थी। तो फिलहाल ये पूरा विवाद कोर्ट पहुंचा है और कोर्ट में आज राहुल गांधी की पेशी है। लेकिन इस पूरे मामले पर जब उन्होंने अमित शाह को लेकर बयान दिया, तो क्या वो माफी मांगते हैं, नहीं मांगते हैं, बहुत सारी चीजें मौसमी इस चीज पर ही निर्भर करेगी कि आगे क्या प्रक्रिया चलने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए मानहानि का मामला जो होता है उसमें अमूमन ये दलील भी दी गई थी कांग्रेस की तरफ से कि इतनी कठोर
पनिशमेंट नहीं सुनाई जाती है। रेयरेस्ट केस में जहां पे सीरियल रिपीट ऑफेंडर होता है या उसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब होता है, जो आरोपी है उसमें जो है कठोर सजा जो मैक्सिमम 2 साल की होती है वो सुनाई जाती है। तो कांग्रेस अपने पक्ष में तमाम ये दलीलें रखेगी। वो सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला देगी कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस अवमानना के केस में फैसला दिया था, किस तरह से राहुल के पक्ष में ये मामला गया था, जहां तक उनकी सदस्यता रद्द होने का सवाल है। कोर्ट ने किस तरह से कहा कि आखिर मैक्सिमम पनिशमेंट क्यों दी गई, मतलब उसकी वजह क्या थी, ये कारण उनको समझ नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के कोर्ट्स की ओर इशारा करते हुए कहा था और उसमें ये दलील दी गई थी कि कांग्रेस ने कहा था कि देखिए जो शिकायत करता है वो जो जिनके बारे में टिप्पणी की गई वो नहीं है, एक समुदाय है जो इस विशेष के बारे में बात करके ये शिकायत किसी और ने दर्ज की है, जो अपने आप में ही उसका कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं है। तो इस मामले में भी जैसे एक कंप्लेनेंट के तौर पर उन्होंने जो यहाँ पे जो बैंक मैनेजर है उन्होंने मिश्रा साहब है, उन्होंने एक कंप्लेनेंट के तौर पे ये शिकायत दर्ज कराई, उसके बाद ये मामला तूल पकड़ा। तो कांग्रेस का ये कहना है कि इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन मोड में तमाम नेता कुछ भी कहे तो बात का बतंगड़ नहीं बनता, लेकिन राहुल गांधी अगर कुछ भी बोल दे तो दर्जनों एफआईआर उनके ऊपर ठोकी जाती हैं। तो सियासी रूप से भी कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को खेल रही है। वहीं बीजेपी को भी इंतजार होगा कि आखिर क्या कोर्ट फटकार लगाते हैं राहुल गांधी को, क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट से बड़ी डैमेजिंग टिप्पणियां राहुल गांधी पर आई थी। ये भी कहा गया था कि राहुल गांधी रिपीट ऑफेंडर है। वो जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार उनको 2019 में फटकार लगाई, उसके बाद भी वो नहीं सुधरे। हालांकि बाद में उसको कंटेस्ट किया गया था, क्योंकि राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की थी वो सुप्रीम कोर्ट की फटकार के काफी पहले की थी। तो इसी तरह का पूरा सीक्वेंस जोड़ा जाएगा और क्योंकि ये अवमानना का केस राहुल गांधी पे और भी बहुत सारे हैं और पहले भी हो चुके हैं, तो हो सकता है कि कहा जाए कि बार बार पब्लिक पर्सनल अपीयरेंस से राहुल गांधी को राहत दी जाए और इस मामले को रफा दफा किया जाए। ये अपील राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में रखी जाएगी। पर यहाँ पे हम जहाँ अमेठी में हैं, सुल्तानपुर बिल्कुल सटा हुआ है, रायबरेली सटा हुआ है, इस पूरे इलाके में इस खबर को लेके काफी तेजी आई हुई है। जनता अभी इस मामले को कैसे देखती है, इसको लेके दोनों ही दल काफी सेंसिटिव और संवेदनशील होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से अगर कांग्रेस इसको भुना लेगी तो बीजेपी के लिए ये नेगेटिव होगा और कोशिश यही होगी बीजेपी की तरफ से कि राहुल गांधी भी कोर्ट के सामने आंसरेबल है। राहुल गांधी भी जो देश की अदालत है उसके सामने उनको जवाब देना पड़ेगा अगर वो कुछ इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया रखेंगे, ये बीजेपी बताने की कोशिश करेगी। मौसमी, कितनी देर लगेगी इस सुनवाई को पूरा होने में, क्योंकि जाहिर तौर पर कोई फैसला तो आना नहीं है आज। सुनवाई कितनी देर चल सकती है? डिफेंस काउंसिल क्या कह रहा है? देखिए, जब पिछली बार कांग्रेस पार्टी जब गई थी सूरत के लोअर कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, कांग्रेस ने उस मसले को गंभीरता से नहीं लिया था और इसके बाद कांग्रेस के वकीलों की बड़ी भद्द पिटी थी कि कांग्रेस के वकीलों की गलती है, क्या साठगांठ है। इस तरह की चर्चा कांग्रेस में खूब पनपी थी कि इस तरह से राहुल गांधी को एक सेशन कोर्ट सजा सुना देता है और कांग्रेस के वकील क्या प्रॉपर्ली डिफेंड नहीं कर पाए। तो इसको लेके बिल्कुल सख्ती में आ गई थी कांग्रेस और यही वजह है कि अब अवमानना के केस को ना तो राहुल गांधी नॉन सीरियसली लेते हैं, ना ही कांग्रेस पार्टी। और यही वजह है कि हम बात कर रहे थे, आप देखिए कौन कौन नहीं गया। प्रमोद तिवारी से लेके अजय राय, जयराम रमेश, सभी लोग सुल्तानपुर की कोर्ट में गए हैं राहुल गांधी के साथ नजर और खड़े आने दिखने के लिए। और जाहिर तौर पे कांग्रेस ने पहले ही कह दिया, जयराम रमेश का भी बयान आया है कि कोर्ट की अदालतों के सामने हम लोग जो है पूरा भरोसा है न्यायपालिका पर और हम इसी भरोसा को जताते हुए वहां पे पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी, तमाम जानकारी के लिए।